वहां पे क्या होता है, उसका चिन्ह आ जाता है लेस देन। इस समझ में आ गई बात। इसको ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 6 लेस देन 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा, और x लेस देन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का बहुत ही अच्छा जो हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 5, उसके अंदर लेसन नंबर 6 भी है जो कि डिफरेंशियल संबंधित है क्वेश्चन हमारा अवकलज के अनुप्रयोग। तो उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज जो आती है हमारी इंटर क्लास में 6.1 आती है। उसके बाद जो एक्सरसाइज आती है 6.2, तो उसमें हम क्या करते हैं, निरंतर वर्तमान और क्या कहते हैं निरंतर हासमान के बारे में जानकारी लेते हैं। तो उस पर आधारित मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सकता है उतना आप कमेंट करिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कैसे करते हैं, हमारे पास प्रश्न दे रखा है, अंतराल ज्ञात कीजिए f(x) बराबर x² माइनस 6x प्लस 5 से प्रदत्त फलन हमारे पास निरंतर वर्तमान है और निरंतर हासमान है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों प्रश्न जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। तो x² माइनस का 4x प्लस का 6 दिया हुआ है, तो यह भी पूछ रहा है निरंतर वर्तमान है और हासमान है। तो दोनों का करने का तरीका बिल्कुल सेम है, आपको बस मैं समझा रहा हूँ कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास अंतराल हम इस टाइप का ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहला प्रश्न दे रखा है f(x) बराबर दिया हुआ है x² माइनस 6x प्लस का 5 दिया है। तो हम इसके अंतराल ज्ञात करेंगे। तो अंतराल जब हम ज्ञात करते हैं तो वर्तमान कंडीशन में, तो हम जब वर्तमान हो चाहे हासमान हो तो उसमें क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशियल करते हैं। तो हमने इसका डिफरेंशियल किया, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इसका x का डिफरेंशियल 1 और 5 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। तो सबसे पहले हम इस वाले पद के लिए हल कर रहे हैं, यानी कि ये कर रहे हैं इस वाले पद के लिए, पहले वाले पार्ट के लिए, निरंतर वर्तमान के लिए। तो निरंतर वर्तमान की कंडीशन क्या होती है, निरंतर वर्तमान की कंडीशन होती है हमारे पास, यहाँ लिखते हैं f(x) ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होती है हमारे पास। तो यहाँ पे लगा देंगे, इसकी वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, f(x) का मान कितना आया हमारे पास, 2x माइनस का 6 ग्रेटर इक्वल टू 0 आया। 2x ग्रेटर देन कितना, 6 हो जाएगा, और x बराबर हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू इतनी आ गई। जब हमारे पास इतनी x की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, इसको संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। ऐसे निरंतर हासमान के लिए भी निकाल ले रहे हैं हैंड टू हैंड ही। तो यहाँ पे लिख लेंगे निरंतर हासमान के लिए। ठीक है दोस्तों, निरंतर हासमान के लिए भी हम यहीं पे निकाल ले रहे हैं इसी कंडीशन में। तो वहां पे क्या होता है, उसका चिन्ह आ जाता है लेस देन। इस समझ में आ गई बात। इसको ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 6 लेस देन 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा, और x लेस देन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पर देखिए, सबसे मेन चीज है यहाँ पर इसको लिखने की। हमने क्या किया, इसका डिफरेंशियल किया था। डिफरेंशियल हमारे पास इतना आया, इसको हमने वर्तमान के लिए हल किया, इसको हमने हासमान के लिए किया। अगर हम इसको संख्या रेखा पे दर्शाएं, तो संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए यहाँ पे हमारे पास प्लस का अनंत है और यहाँ पे हमारे पास माइनस का अनंत है। तो हमने सबसे पहले वर्तमान के लिए देखा है, तो प्लस का यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो निरंतर वर्तमान के लिए अंतराल आएगा, जो वर्तमान जो आएगा, वर्तमान के लिए हमारा जो अंतराल आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, प्लस का 3 से प्लस के इन्फिनिटी तक। और निरंतर हासमान के लिए जो अंतराल आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, वो हम चलेंगे इधर की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे माइनस अनंत से लेकर प्लस के 3 तक। तो दोनों के आंसर हमारे इस तरीके से यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन की, यानी कि f(x) बराबर x² माइनस 4x प्लस 6 के लिए। तो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो दूसरा वाला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, ये बी वाला प्रश्न दे रखा है हमारे पास। कितना दे रखा है, यहाँ पे x² माइनस के 4x प्लस का 6 दिया है, और इसको भी हमें क्या करना है, निरंतर वर्तमान निरंतर हासमान के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर, इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। हमने क्या किया, तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो हमारे पास a हम हल करेंगे निरंतर वर्तमान के लिए, निरंतर वर्तमान के लिए हल करेंगे यहाँ पर, और b ऑप्शन जो है हमारे पास वो निरंतर हासमान के लिए हल करेंगे, निरंतर हासमान के लिए इसे सॉल्व करेंगे। तो निरंतर वर्तमान की कंडीशन क्या होती है, देखिए f(x) ग्रेटर देन 0 लिखेंगे यहाँ पर। तो f(x) का मान कितना आया, 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 हो गया। 2x बड़ा है किससे, 4 से, तो x बराबर कितना, x बड़ा हो गया किससे, 2 से। ठीक है दोस्तों, ऐसे यहाँ पर देखेंगे निरंतर हासमान की कंडीशन लेस देन में आएगी,
तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 4 लेस देन 0। 2x लेस देन कितना 4 हो जाएगा, x लेस देन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो दोनों सवाल बिल्कुल सेम थे और दोनों सवाल बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। केयरफुली करिएगा, जितना आप समझेंगे अच्छी तरह वहां पे समझ में आएगा। तो अगर हम इसको संख्या रेखा पे दर्शाएं तो संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए यहाँ पे प्लस का अनंत रहेगा, यहाँ पे माइनस का अनंत रहेगा। तो हमारा ये मूल बिंदु हो गया। अब हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान फलन के लिए हमारा जो अंतराल आएगा, वर्तमान फलन के लिए जो अंतराल आएगा वो कितना आएगा, +2 से इन्फिनिटी, क्योंकि हम सीधे हाथ पे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह है। और इसके लिए कितना आएगा, हासमान के लिए जो अंतराल आएगा वो कितना आएगा दोस्तों हमारे पास, माइनस अनंत से लेकर कितना है +2 तक। तो दोनों के हमारे आंसर लगभग सेम ही आए हैं, दोनों करने का तरीका ही है, बस उसमें 3 अनंत है, यहाँ पे हमारा 2 अनंत आ रहा है। ठीक है, दोनों के करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को फॉलो करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके